हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं लेबर लॉ सेकंड में कर्मचारी बीमा अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारी बीमा न्यायालय के गठन के बारे में और उसके अधिकार एवं शक्तियों के बारे में। तो देखिए, लेबर लॉ सेकंड, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में कर्मचारी बीमा न्यायालय का गठन। कर्मचारी बीमा न्यायालय का गठन। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। ये जो कर्मचारी बीमा न्यायालय का गठन और उसके अधिकार और शक्तियां जो हैं, वो इस अधिनियम की धारा 74, 75, 76, 77, 78, 79, 77, 78, 79 और 81 और 83 में 81 और 83 में इनका प्रावधान है। 82 में अपील का प्रावधान दिया गया है। 82 में धारा 82 में अपील का प्रावधान है। ठीक, अपील का प्रावधान है। कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय की जो स्थापना है, वो स्थापना राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके निर्धारित क्षेत्रों के लिए एक कर्मचारी बीमा न्यायालय का गठन कर सकती है। धारा 74 के अनुसार इसका गठन होता है और इसमें न्यायाधीशों की जो योग्यता है वो पहला है कि न्यायिक अधिकारी हो या रह चुका हो। ठीक, न्यायाधीशों की योग्यताएं, ठीक, पहली योग्यता है कि वो न्यायिक अधिकारी हो। वह न्यायिक अधिकारी हो या रह चुका हो, ठीक, मतलब था, अधिकारी हो या था, रह चुका हो। दूसरा है कि 5 वर्ष का अनुभव उसे विधि व्यवसाय का हो, उसे 5 वर्ष के विधि व्यवसाय का अनुभव हो, विधि व्यवसाय का अनुभव हो, ठीक, एक्सपीरियंस होना 5 ईयर का। और तीसरी अगली जो शर्त है वो है कि विधि का 2 शर्तों के साथ ज्ञाता होना चाहिए। ठीक है, राज्य सरकार एक ही न्यायालय को 2 क्षेत्रों या 2 से अधिक क्षेत्रों के लिए एक न्यायालय नियुक्त कर सकती है, या एक ही क्षेत्र में 2 से अधिक न्यायालयों की नियुक्ति कर सकती है। ठीक है, ध्यान रहे कि एक न्यायालय में 2 या 2 से अधिक क्षेत्र भी शामिल कर सकती है, या फिर एक ही क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक न्यायालय भी न्यायालय की नियुक्ति कर सकती है। जहाँ पर एक ही स्थानीय क्षेत्र में 1 से अधिक न्यायालय हैं, वहाँ पर उनके बीच का जो काम का वितरण है, बंटवारा है, वो राज्य सरकार अपने सामान या विशिष्ट आदेश के माध्यम से उसे रेगुलेट करेगी, काम देगी कि किस न्यायालय को कितना क्षेत्राधिकार होगा। अच्छा, अब वो न्यायालय जिन्हें देखने के लिए कर्मचारी बीमा न्यायालय सक्षम होते हैं, तो धारा 75 में 75 में इसका प्रावधान है। कर्मचारी बीमा न्यायालय देखिए कौन कौन से। नंबर 1,
क्या कोई व्यक्ति एक कर्मचारी है या क्या वह कर्मचारी के अंशदान को अदा करने के लिए उत्तरदायी है, तब वो जो कर्मचारी बीमा न्यायालय है वो सक्षम है सुनने के लिए। दूसरा, किसी कर्मचारी की मजदूरी की दर का मामला है या दैनिक औसत मजदूरी की दर का कोई मामला है तो सुनने के लिए सक्षम है न्यायालय। तीसरा है मुख्य नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी के संबंध में देय अंशदान की दर। चौथा है वह व्यक्ति जो किसी कर्मकार की बाबत मुख्य नियोजक है या था, इस मामले को सुनने के लिए न्यायालय सक्षम है। किसी लाभ के प्रति किसी व्यक्ति का अधिकार और उसकी राशि और अवधि या आश्रितों के लाभ की किसी अदायगी के पुनर्वलोकन पर धारा 55A के अंतर्गत जो निगम है उसके द्वारा जारी किया गया कोई निर्देश। इसके अलावा ये सभी विवादास्पद प्रश्न बना है कि क्या बीमा न्यायालय जो है वो ब्याज के लिए आदेश दे सकता है या नहीं। तो रीड व कोऑपरेटिव टिम्बर्स वर्क्स बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम 1970 का मामले में इसका निर्णय दिया गया था। निर्णय में ये कहा गया था कि मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि जो एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस कोर्ट इंटरेस्ट एक्ट के अंतर्गत ब्याज समोच्च ज्ञात करने की शक्ति नहीं रखता है, क्योंकि उसके अनुसार ये सिविल कोड नहीं है और अधिनियम में इसका क्षेत्राधिकार ऐसे प्रश्नों और विवादों के जो न्याय क्षेत्र हैं, न्याय क्षेत्र तक ही सीमित है। और जो कर्मचारी बीमा अधिनियम की धारा 75 है उसकी सूचीबद्ध है। ठीक, वही सुनने का अधिकार है उस न्यायालय को जो धारा 75 में सूचीबद्ध हैं, उन्हीं को सुन सकता है वो न्यायालय। अच्छा, कर्मचारी बीमा राज्य की शक्तियाँ और उसके अधिकार देखिए। धारा 78 में कर्मचारी बीमा न्यायालय को CRPC की धारा 195 अध्याय 26 के अर्थ में सिविल कोर्ट माना गया है। अब सिविल अदालत की जो समझ शक्तियाँ प्राप्त उसे हैं, कौन सी हैं, कौन से मामले हैं जिसमें सिविल शक्तियाँ उसे प्राप्त हैं। पहला है गवाहों को बुलाना और उसकी उपस्थिति के बाध्य करना, यानी कि गवाहों को बुलाता है और उसकी उपस्थिति बाध्य करता है, तो ये सिविल न्यायालय जैसी ही कंडीशन है, सिविल न्यायालय जैसी शर्तें हैं। ये न्यायालय शपथ भी दिलाता है, साक्ष्य का अभिलेख भी प्रस्तुत करना होता है इसमें, इसे सिविल न्यायालय माना गया। अभिलेख और सारवान वस्तु की खोज और प्रस्तुतिकरण को बाध्य करना इसके अधिकार में आता है, इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। बीमा न्यायालय को शक्ति है कि वह मेडिकल बोर्ड द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र की सत्यता जांच करे। ठीक है, और एक केस है मोदी स्टील यूनिट कंपनी का बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम 1985। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसमें ये कहा कि कर्मचारी बीमा न्यायालय को अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति है। आज की इस वीडियो में चर्चा की कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय के गठन और उसकी शक्ति के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।